11th क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 132। ठीक है, कौन सी टर्म है इसमें, मतलब एन टर्म, एन फाइंड करना है, कौन सा है वो जो 132 होगा, वो क्या है, मोर देन इट्स 54th टर्म, वो उसकी 54th टर्म से क्या होगा, 132 मोर होगा। इसलिए हम अब हमें 54 टर्म पता है, तो ए हम मान लेंगे, ए 54 क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आ जाएगा ए प्लस 53 डी। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता है, देखो ए क्या है, ये 3 प्लस 53 डी, डी क्या होता है, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। ठीक है, ये ए डी आ जाएगा, डी क्या हो गया हमारा, 12 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A54 क्या है, 132 प्लस 639 इक्वल टू ये 771 आ गई A54 टर्म। अब हमने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट nth टर्म बी, क्या है, nth टर्म मान लेंगे इसको ही कि ये nth टर्म है। ठीक है, उसमें तो 132 क्या करना है, ऐड करना है, मोर nth टर्म निकाल लेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या आ गया हमारे पास, ये टर्म हमें पता है। ठीक है, ये 3 पता है हमें, सॉरी 7, एन माइनस 1 हमने निकालनी है, कौन सी टर्म, 132 होगी। ये हमारे पास डिफरेंस इसका 12 है, तो इसकी वैल्यू ये माइनस करोगे तो 760 आ जाएगा, एन माइनस 1 12, एन की वैल्यू आ गई 65। तो जो 65th टर्म होगी वो क्या होगी, 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अभी इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड है, अगर हमने शॉर्टकट मेथड से करना है। देखो अब इसने कहा कि इसमें हमें ए पता है, ए है 3, ठीक है, डिफरेंस पता है हमें 12 है, तो 12 मतलब हर एक जो अगली नेक्स्ट टर्म होगी वो 12 इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो 132 की अगर वैल्यू में इंक्रीज करना है तो इसको 12 से डिवाइड कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, 11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा, 54 टर्म से क्या है, 132 ज़्यादा है, 54th टर्म में हम 132 की क्या वैल्यू आ गई, 11, ये ऐड कर देंगे तो ये भी 65 ही आएगा। क्वेश्चन है 12, टू ए पी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू ए पी है, मान लो हम ए पी फर्स्ट मान लेते हैं कि हमारे पास ए है, दूसरी ए पी बी है, तो देयर डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, जो उसकी 100 टर्म है, मतलब इसकी फर्स्ट की और सेकंड की जो 100 टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो 10 है। अगर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये ए क्या आ जाएगा, A1 प्लस 99D आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, B1 प्लस 99D आ जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका डिफरेंस क्या है, 100 है। ठीक है, A1 प्लस 99D, इनका जो डिफरेंस है A1 का और B का वो क्या है, 100 है। तो इसमें से A1 माइनस B1 रहेगी, ये इसके साथ कट गया, इक्वल 100 आ गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब उसने कहा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, अगर उसकी 1000 टर्म होगी दोनों की वो सेम है, ठीक है, टू ए पी सेम है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो निकालना है हमने। तो इसका ये क्या आ जाएगा, A1 प्लस 999D, ये आ जाएगा B1 प्लस 999D। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या रखेंगे, इक्वल कर देंगे, 1000 इसको भी इधर कर लो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देयर डिफरेंस B1 इक्वल A1 प्लस 990D माइनस B1 प्लस 990D। ठीक है, ये आ जाएगा इसकी 1000 टर्म, ये B की 1000 टर्म, इक्वल A1 और B1 रह जाएगा, A1 और B1 रह जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 100 है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 100। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 100 टू 999 तक होंगे, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा ये 100। 100 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 14.28। तो इसका जो होल नंबर होगा वो क्या होगा, होल पार्ट क्या होगा, 15 होगा।
तो 15 को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, ये 105 से नंबर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा 999, इसको भी 7 से डिवाइड कर देंगे, ये 142.71 आ जाएगा, होल पे अट गया 142, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 994। तो जो हमारी AP होगी वो क्या होगी 105 से स्टार्ट होगी, फिर 112, 7 का डिफरेंस लेके ये 994 तक चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, 112 में से अगर 105 निकाल देंगे तो 7 कॉमन डिफरेंस पता चल गया, A हमें पता चल गया 105 है, तो A nth टर्म क्या होगी हमारी 994 होगी, तो n क्या है हमने फाइंड करनी है, तो AN इक्वल A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। AN हमें पता है 994 टर्म है, ये 105 है, n माइनस 1 ये फाइंड करना 7, तो जो n माइनस 1 होगी ये आ जाएगी हमारी 127 इसको सॉर्ट करके, ठीक है। तो n आ जाएगी 128। अब कहता है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। अब हमें पता है कि 10 के बाद जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो 12 से स्टार्ट करेंगे, 10 के बाद क्या होगा 12 के बाद 16, 20, 24 अप टू, अब हमने 250 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे व्हेन वी डिवाइड 250 बाई 4, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाता है 62.5, तो 62 क्या है होल पार्ट है, ठीक है। तो 62 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 248। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा इसके यहाँ तक ये 248 तक क्या हो गए मल्टीपल्स होंगे। तो A हमें पता चल गया 12 है, ठीक है। A nth टर्म पता चल गई 248 है, n निकाल लेना है, तो डिफरेंस देख लो, डिफरेंस होगा 16 माइनस इज इक्वल टू 4 का, ठीक है। पुट दीज वैल्यू AN इक्वल A प्लस n माइनस 1D, AN की वैल्यू क्या दी हुई है 248 इक्वल ये 12 है प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू है 4, 236 इक्वल n माइनस 1 4, इसमें से ये माइनस कर दिया है, n माइनस 1 4 क्या आ जाएगा 236 अपॉन 4, ये आ जाएगा 59, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 59 प्लस 1 इक्वल 60 टर्म है। नेक्स्ट सम है 15th, फॉर वट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, ठीक है। तो 2 APs दी हुई हैं, इनकी nth टर्म निकालनी है, AN भी नहीं पता n भी नहीं पता। तो देखो जो फर्स्ट AP है वो कौन सी है 63, 65, 67 अप टू, तो इसका A हमें पता है 63 हो गया, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया A2 माइनस A1 इक्वल टू, ठीक है। तो nth टर्म है, जो nth टर्म इज़ क्या होगी AN इक्वल, ठीक है, A प्लस n माइनस 1D, AN इक्वल 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये AN क्या आ गया 61 प्लस 2n आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब जो सेकंड AP थी हमारी वो थी 3, 10, 17 अप टू सो ऑन, सो इसमें A क्या हो गया 3 हो गया, D डिफरेंस क्या हो गया 10 माइनस 3 इक्वल 7 हो गया, तो AN क्या होगा 3A प्लस n माइनस 1D, ये आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल 7n माइनस 4, ये सेकेंड इक्वेशन AN है, ठीक है, ये वाली सेकेंड इक्वेशन है। तो इक्वल टू ईच अदर, इसको इक्वल कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। तो इसकी वैल्यू क्या थी 61 प्लस 2n इक्वल ये 7n माइनस 4, 61 प्लस 4 इक्वल 7n माइनस 2n, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5n इक्वल 65, n की वैल्यू आ गई 13, इट मीन्स 13 टर्म होगी जो इन दोनों की इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म क्या दी हुई है 16, 7 टर्म है जो एक्सीड है बाय द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे A प्लस n माइनस 1D, तो ये 16 दी हुई है, A की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस 3 माइनस 1 थर्ड टर्म दी हुई है, तो ये आ जाएगा 16 इक्वल A प्लस 2D, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो A की 7th टर्म है वो एक्सीड है 5th टर्म से बाय 12, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस A n माइनस 1D, ये फर्स्ट टर्म आ गई A की, ठीक है। A की 5th टर्म क्या आ गई A प्लस
n-1 d, n की वैल्यू क्या होगी 5, ये वैल्यू आ गई इक्वल, ये 12 दी हुई है तो a प्लस 7 -1 6d, ये माइनस हो जाएगा प्लस 4d, एक से a कट गया, ये आ गया 6 + 4 10, ये भी माइनस का होगा 2d इक्वल 12, d की वैल्यू क्या आ गई 12/2 इक्वल 6, तो ये पुट कर देंगे, पुट d इक्वल 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है 16 इक्वल a प्लस 2d, तो ये क्या आ जाएगा 16 इक्वल a प्लस 6 टू द 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस 12 इक्वल 4, तो जो हमारी अब AP होगी वो क्या होगी 4 10 16 22, ऐसे डिफरेंस के साथ होगी। 17th क्वेश्चन है कि 20th टर्म फाइंड करनी है, लास्ट AP दी हुई है, तो इसमें हमें देखो A1 दिया हुआ है 3, ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है 8 - 3 इक्वल 5 आ गया, और लास्ट टर्म होती है जो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L के साथ, वो दिया हुआ हमें 253, हमें N की वैल्यू दी हुई है कि 20th टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अगर nth टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम एंड में से, एंड वाली दी हुई है वैल्यू, तो जो an होती है वो क्या आती है L माइनस n-1 d, ठीक है, तो an की वैल्यू क्या L की वैल्यू क्या दी हुई है 253 माइनस n की वैल्यू 20 हमने फाइंड करनी है, डिफरेंस हमने फाइंड किया 5, तो 253 माइनस 19, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 253 माइनस 95 इक्वल 158, ये an की वैल्यू है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 8th टर्म इज 44, फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। अब हमें क्या दिया हुआ A4 और A8 का सम क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, A6 और A10 का सम दिया हुआ है 44, तो ये क्या आ जाएगी a प्लस n-1 करोगे तो a प्लस 3d आ जाएगी इसकी वैल्यू, A8 को करोगे 8 + 9d आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2a + 10d इक्वल 24 और a + 5d इक्वल 12, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे इसको कर लो a + 5d प्लस a + 5d a + 9d, क्योंकि 10 है 44 के इक्वल आ गया, ये हमारी आ गई 2a + 14d इक्वल 44, a + 7d इक्वल 22, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जब सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे a + 7d इक्वल 22, a + 5d इक्वल 12, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2d आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो d की वैल्यू क्या आ गई 10 / 5 इक्वल 2 इक्वल 5 आ गई d की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे d इन वन इक्वेशन में, a + 5d इक्वल 12, a + 5d की वैल्यू हमारी आ गई 5 इक्वल 12, a + 25 इक्वल 12 और a की वैल्यू हमारी आ गई -13, तो हमने अब क्या करनी है, a हमें पता चल गया, A2 फाइंड कर लो, A2 फाइंड करने का फार्मूला है a + d, तो इसकी वैल्यू आ गई 13 + 5 इक्वल -8, ऐसे ही A3 फाइंड कर लो, A2 + d, इसकी वैल्यू आ जाएगी -8 + 5 इक्वल -3, ठीक है, तो हमने फर्स्ट 3 टर्म ये होगी -13 -8 एंड -3। ये बिल्कुल ईजी है, देखो सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी, स्टार्ट कहाँ से हुई एनुअल सैलरी 500 से, मतलब ए की वैल्यू दी हुई है स्टार्टिंग 5000 रुपीज़, और रिसीव द इंक्रीमेंट क्या होगा डी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 200, इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच फॉर 1000, मतलब ए एंड लास्ट टर्म दी हुई है 1000, कब होगी 1000 7000, ये कब होगी, ये वैसी फार्मूले में पुट कर दो, an इक्वल a + n-1 d, मीन्स n वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू दी हुई है 7000 रुपीज़, a की वैल्यू 5000 से उसने स्टार्ट की, n हमें पता नहीं है, d इंक्रीमेंट हो रहा है उसका 200, तो इसको माइनस करोगे तो ये 2000 आ जाएगा, ये आ जाएगा n-1 200, n-1 की वैल्यू आ गई 2000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल
इक्वल 10, तो n की वैल्यू आ गई 10 + 1 इक्वल 11th जो होगी टर्म वो आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। फर्स्ट वीक में स्टार्टिंग कहाँ से की उसने, ₹5 से की। इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय, इंक्रीमेंट क्या हो गया इसका डी हो गया ₹1.75। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग भी कम इतनी हो जाएगी, ये क्या एन की वैल्यू दी हुई है 20.75, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an इक्वल a + n-1 डी, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 20.75, ठीक है, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 5 इक्वल n-1 1.75। अगर इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 15.75 इक्वल n-1 1.75 n-1, ये आ जाएगा 15.75 अपॉन 1.75, पॉइंट के साथ पॉइंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 63/7 इक्वल 9। तो n इक्वल 9 + 1 इक्वल 10, ये 10th टर्म होगी।